कांग्रेस कभी भी गठबंधन को सेट नहीं होने देगी। इसका मतलब अखिलेश यादव कभी भी उत्तर प्रदेश में ये सेट नहीं कर पाएंगे कि वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। इन सीटों पर वही अगर सीटें सीतापुर महानदल को दे दें, फतेहपुर सीकरी महानदल को दे दें, जितनी नौगांवा दे दें महानदल, बवाल मच जाएगा। हमारे यहाँ घर खोद डालेंगे प्रत्याशी। जो 2019 में नहीं हरा पाए सपा बसपा गठबंधन के बाद, उस समय बसपा और सपा के दोनों पार्टी के नेताओं का दिमाग खराब था कि हम 80 जीत रहे हैं, 70 जीत रहे हैं, हमें तो खाली रिजल्ट इंतजार है। जमीन पे किसी के पैर नहीं थे 2019 में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं। छोटे दलों में कुलबुलाहट और गठबंधन तेज हो रहे हैं। कल तक महान दल के संस्थापक अध्यक्ष केशव देव मौर्य अखिलेश यादव के साथ थे। अब उनकी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से बात चल रही है अपने दल के गठबंधन को लेकर। और इन्हीं सब चीजों के बीच में सियासत रोज नए करवट बदल रही है। और उस बदलती हुई परिस्थिति में केशव देव मौर्य इस समय यूपी तक के साथ हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर अचानक ये परिवर्तन करने का उनके जहन में कैसे आया और क्यों कर रहे हैं। स्वागत है आपका यूपी तक पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक क्या हुआ कि अखिलेश यादव के साथ कल तक आप थे और उसके बाद बसपा की तरफ चले गए? देखिए, हम महान दल और मैं बीजेपी से, आरएसएस से दुखी हैं और नाराज हैं। महान दल नाराज है और हमारा समाज नाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, चाहे पहली सरकार और दूसरी सरकार, सबसे ज्यादा अन्याय शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ हुआ। चाहे कासगंज में 2-2 घटनाएं हो गई, चाकूबाजी घटना हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगरा में महिला के साथ, कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हुआ, एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। शीला मौर्य की हत्या, करमवीर साक्य की हत्या, ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं। अभी एक बच्चे को सर्वेश साक्य कासगंज का, उसे हत्या करके पेड़ से लटका दिया गया और हत्या को फर्जी बयान के आधार पर उसे आत्महत्या साबित करने पुलिस जुटी है और कर चुकी है। तो अन्याय हुआ और मैंने आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची, हर जगह बात पहुंची, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है। और मैंने आपसे पिछली बार जब इंटरव्यू दिया था आपके ही साथ यूपी तक में, तो मैंने कहा था कि कांग्रेस कभी भी गठबंधन को सेट नहीं होने देगी। इसका मतलब अखिलेश यादव कभी भी उत्तर प्रदेश में ये सेट नहीं कर पाएंगे कि वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। कांग्रेस सेट होने नहीं देगी। 2014 में जब पूरा मीडिया जगत कांग्रेस को ये बयान दे रहा था, कांग्रेस मुक्त भारत बयान चल रहा था, मिशन चल रहा था, एक तरह से बवाल चल रहा था, इस तरह का हवा बनाई गई। 2019 में जब सपा बसपा का मजबूत गठबंधन और भाजपा का मजबूत गठबंधन आमने सामने था, तब भी कांग्रेस को 80 प्रत्याशी मिल गए। आज 70 प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जिनके लिए टिकट मांगा वो भाजपा में जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। सब प्लान, सब प्री प्लान है। मैंने जो जो कहा था 2022 से आज तक इस अखिलेश यादव जी से, वो सब हुआ। जितने लोगों को कहा था कि ये सब आरएसएस के लोग हैं, वो सब भागे और गए धोखा देके। तो कुल मिला के जब ये हमें लग गया कि अखिलेश यादव जी अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना समय बर्बाद किया। आपके ही साथ अरविंद जी, मैंने यहाँ इंटरव्यू किया था, तो मैंने कहा था दिसंबर के पहले अगर सब कुछ ठीक नहीं कर लेंगे, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएगी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी सेट क्या कर रही है? कांग्रेस मैसेज पे मैसेज दिलवा रही है कि 17 कैंडिडेट हमें नहीं मिल रहे हैं। माने समाजवादी पार्टी जैसे मजबूत पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन भी फिर भी प्रत्याशी लड़ना नहीं चाहता। क्या संदेश देना चाहती कांग्रेस? कि अखिलेश यादव के पास वोट नहीं है। कांग्रेस के पास तो, कांग्रेस तो पहले से वोट विहीन है, तो अखिलेश यादव के पास भी नहीं। जबकि इन सीटों पर वही अगर सीटें सीतापुर महानदल को दे दें, फतेहपुर सीकरी महानदल को दे दें, जितनी नौगांवा दे दें महानदल, बवाल मच जाएगा। हमारे यहाँ घर खोद डालेंगे प्रत्याशी। तो केवल वो गठबंधन को हराना चाहते हैं कांग्रेस। घर खोद डालेंगे से मतलब टिकट मांगने वाले घर खोद डालेंगे कि हमें टिकट चाहिए, प्रत्याशियों की लाइन लग जाएगी।
तो कुल मिलाकर कांग्रेस केवल उस गठबंधन का हवा निकाल रही, वो नहीं जीतने देगी, वो क्षेत्रीय दलों को कभी मजबूत नहीं होने देगी। ये बात अखिलेश यादव जब तक नहीं समझ में आएगी, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। मैंने यही इसीलिए राय दी थी प्री पोल अलायंस करें। अब सवाल ये उठता है कि जब ये बातें नहीं उन्होंने गंभीरता से विचार किया, तो हमें लग गया कि भारतीय जनता पार्टी को ये हरा नहीं सकते। और बहुजन समाज पार्टी के पास एक मजबूत बेस वोट है, और उनके साथ हमारा बेस वोट हर जगह उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 ऐसी लोकसभाएं हैं जहां 1.5 से 2 लाख वोट, 2.5 लाख वोट तक साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य हैं, और उससे ज्यादा जाटो समाज बेस वोट है उनका, बसपा का। तो ये दोनों मिल जाएं और उसके बाद प्रत्याशी का वोट मिल जाए तो परिवर्तन दिखेगा। और कम से कम 20-25 ऐसी लोकसभाएं जहां महामंडल का मजबूत संगठन है, जहां हम परिवर्तन 10 दिन में दिखा सकते हैं। 2 रैली 3 रैली, जहां 10-10 लाख 5-5 लाख की रैली हुई, अपने आप परिवर्तन दिखने लगेगा। तो हमने हमारे लिए देखिए 2 घर हैं, हम दोनों को पसंद करते हैं, समाजवादी पार्टी को भी पसंद करते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी को भी पसंद करते हैं और बराबर पसंद करते हैं। हमारे लिए दोनों 2 घर हैं। हम भाजपा और कांग्रेस दोनों से, आरएसएस से दूरी बना कर रखते हैं। हम जानते हैं कि आरक्षण के आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं संविधान पे खतरा, आरक्षण पे खतरा। तो क्या कांग्रेस से खतरा नहीं था? क्या कांग्रेस ने 27% पिछड़ों का आरक्षण कांग्रेस शासित प्रदेशों में दिया? नहीं दिया। जाति जनगणना कराई? नहीं कराई। महिलाओं का आरक्षण हुआ, उसमें क्या पिछड़ों का आरक्षण किया? नहीं किया, कांग्रेस ने रोका। तो कांग्रेस जितना भाजपा दलित पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के दुश्मन है, उतना ही कांग्रेस। तो उन्हीं के साथ रह के कोई फायदा नहीं। संविधान को जितना खतरा भाजपा से, उतने कांग्रेस से। जितना सीबीआई और दुरुपयोग सीबीआई का सबसे ज्यादा कांग्रेस शासनकाल में हुआ। सीबीआई को पालतू तोता पिंजरे का सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के शासनकाल में कहा था, तो दुरुपयोग हुआ तभी तो कहा था। तो कुल मिलाकर हम उनसे अखिलेश यादव जी को, हम कोई कमी उनके अंदर नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छे नेता। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में जब तक सपा और बसपा दोनों मजबूती से नहीं लड़ेगी, तो बसपा कमजोर रहेगी तो कुछ बेस वोट उनका खिसक के भाजपा की तरफ जाएगा, और सपा अगर कमजोर होगी तो उनका बेस वोट खिसक के भाजपा की तरफ जाएगा। तो त्रिकोणीय संघर्ष जब तक नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। इसलिए हम त्रिकोणीय संघर्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को से हमने निवेदन किया है, मुलाकात भी की हमने, और हमने कहा कि हमें अपने गठबंधन में लीजिए, चाहे जैसे कहिए, हम आपके साथ तैयार हैं। वैसे भी हमने 2 अगस्त 2023 में हमने बिना शर्त समर्थन किया था। तो मध्य प्रदेश चुनाव में उन्होंने और लोगों से गठबंधन किया, हमें पूछा तक नहीं। तो हमने कहा हमारी जरूरत हो सकता है ना हो, इसलिए हमने रास्ते बदल लिए थे। अब वार्ता हो रही है, हो सकता है अच्छा हो जाए। नहीं, आपकी जो बातचीत हुई है, मुलाकात हुई मायावती से, क्या बातचीत हुई? कितनी सीटों को लेकर बातचीत हुई? इलेक्शन किस तरह से आप लड़ने का आपने प्रस्ताव उन्हें दिया है, और आपको क्या लग रहा है, वो आपकी बात मानेंगी या नहीं मानेंगी? देखिए, पहली बात तो हमारी बहन जी से मुलाकात नहीं हुई, उनके कुछ नेताओं से, हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं की वार्ता हुई। फिर हमारी वार्ता केवल अभी मीटिंग जो है लखनऊ में हुई अभी 2 दिन पहले, अशोक सिद्धार्थ जी से। उसके अलावा हमारी किसी से कोई मीटिंग नहीं है। अब मानना ना मानना उनका काम है, हमारा काम प्रस्ताव देना था। हमने तो अखिलेश यादव जी भी जो जो कहा वो माने। हमने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य मत लीजिए, मल्टी मत बनाइए, माने। हमने जब गठबंधन तोड़ा था 2022 का, तो क्या हम अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोले थे क्या? नहीं। हमने केवल टारगेट स्वामी प्रसाद मौर्य आप किया था, वो माने नहीं। तो जो हमने कहा था, जब वो नहीं माने तो बहन जी कौन सा गारंटी मानेंगे। लेकिन हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। जब तब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी जब तक बसपा सपा मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगी। और हम अपना वोट उनको ट्रांसफर कराने की हैसियत में हम प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए। अब सीटों की बात, अभी कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई सीटों को लेकर। अभी उन्होंने जो भी वार्ता हुई प्राथमिक स्टेज पे, आगे जैसी स्थिति रहेगी, जब बहन जी से मुलाकात होगी तो और चीजों की बात होगी। एक बात निकल के आ रही, एक सवाल तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हैं या आप बड़े नेता हैं?
पहली चीज। दूसरा ये कि बात ये चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी और आपकी जो बातचीत हुई है उसके अंदर आपने उनको प्रस्ताव दिया है कि 3 सीटों पर महान दल चुनाव लड़ेगा, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, महान दल के प्रत्याशी। क्या ये बात सही है? देखिए, ऐसा है कि इस तरह का 3 सीटों का या 2 सीटों का कोई प्रस्ताव नहीं हमने दिया। रही रही बात की सिंबल, तो हम पिछले 2022 में भी जो चुनाव लड़े थे, हमारे पास चूंकि अपना सिंबल नहीं है, चुनाव आयोग ने हमें कोई सिंबल अलॉट नहीं किया, तो हमारे लिए सबसे आसान है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कि हमने समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल किया। हमारी पत्नी लड़ी थी फरुखाबाद से, सुमन जी, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का सिंबल पड़ा था, और बेटे जो लड़े चंद्र प्रकाश मौर्य, वो भी लड़े थे समाजवादी पार्टी का सिंबल बिलसी से। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये चुनाव सिंबल अदल बदल राजनीति में जाते हैं, जहां जरूरत होती है जिस सिंबल से जीत सकते हैं, जीतने की गारंटी होनी चाहिए, सिंबल इस्तेमाल के। और बहुजन समाज पार्टी ने हमसे अभी तक जो वार्ता हुई उसमें कहीं भी उन्होंने सिंबल का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर होता है गठबंधन तो हम बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। और जब बसपा से मान लीजिए गठबंधन का आपने प्रस्ताव दिया, बसपा से गठबंधन नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? अभी इस इतनी निगेटिव सोच नहीं रखते हम क्यों इस तरह सोचें कि बहुजन समाज पार्टी हमसे गठबंधन क्यों नहीं करेगी। और जब नहीं करेगी बहुजन समाज पार्टी, तो बहुत से विचार हैं, संगठन है, संगठन से विचार विमर्श करें। और इस विचार पे हम नहीं है कि गठबंधन नहीं करें। हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ महान दल का गठबंधन समर्थन दिखेगा। अच्छा, एक चीज बताइएगा सही सही, अखिलेश यादव से आप विमुख क्यों हो गए? क्या उन्होंने लिफ्ट नहीं दी? आप अगर इसमें खुश हैं तो इसी में खुश हो जाएगा। नहीं नहीं, हम खुश नहीं हैं, हम जानना चाह रहे। ऐसा है, देखिए, मेरी मेरी जो है अखिलेश यादव जी से कोई नाराजगी नहीं है, ना मैं कभी उनका कभी मैंने कभी विरोध किया, और मैं उन्हें पसंद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, जिसको मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता हूं, आरएसएस और भाजपा को, उसे हटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की अति आवश्यकता है इस प्रदेश में एक साथ होने की। मैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं तो ये चाहता हूं बसपा सपा का मजबूत गठबंधन फिर बने, और महान दल भी साथ हो। आसानी से हरा लेंगे हम लोग, 80 में से 60 हरा लेंगे। जो 2019 में नहीं हरा पाए सपा बसपा गठबंधन के बाद, उस समय बसपा और सपा के दोनों पार्टी के नेताओं का दिमाग खराब था कि हम 80 जीत रहे हैं, 70 जीत रहे हैं, हमें तो खाली रिजल्ट इंतजार है। जमीन पे किसी के पैर नहीं थे 2019 में। और दूसरी चीज है कि बसपा और सपा एक दूसरे को हरा रहे थे। जहां बसपा को टिकट मिल गया सपा वाले हरा रहे थे, सपा को मिल गया तो बसपा वाले हरा रहे थे। ये देखने को मैं जमीन पे मैंने देखा। लेकिन हमारा समाज तो इसी में खुश है। अभी हमारा समाज जो कि कमजोर है, इस तरह का है नहीं, को सांसद विधायक हमारे कार्यकर्ता बहुत से झगड़ा कर रहे हैं बनने के लिए। तो अभी तो हमारे कार्यकर्ता दिन पूरी जान लगा देंगे जिसके साथ गठबंधन होगा, कि किसी तरह हमारा महत्व साबित हो कि हम अपना वोट दिला पाए। हम तो अपना वोट ही नहीं दिलाने के ठिकाना खोज पाते हैं, ना हमारे पास प्रत्याशी आने पाते हैं, और जो आते हैं उन्हें भाजपा कांग्रेस वाले रोक देते हैं। तो जब प्रत्याशी नहीं तो किसको वोट दिलाएं? हम तो इसी में खुश हैं कि हम अपना वोट दिलाकर महत्व अपना साबित कर देंगे। हमारे साथ गठबंधन, और हमारी संख्या यादव से ज्यादा है। पश्चिमांचल रामपुर के बाद सहारनपुर तक यादव बहुत कम है, लेकिन हम वहाँ सैनिक के रूप में हैं। पूर्वांचल मौर्य कुशवाहा लिखते हैं, बुंदेलखंड में यादव नहीं, वहाँ हम कुशवाहा के रूप में, तो हमारी संख्या ज्यादा है। इस उत्तर प्रदेश में हर लोकसभा पे, हर विधानसभा पे अगर सबसे ज्यादा संख्या है तो बसपा के बेस वोट की, या तो महानदल के बेस वोट की, इससे ज्यादा किसी की संख्या नहीं। तो हमारे गठबंधन के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। हमारे पास वो वोट है। मीडिया भले हमारी चर्चा नहीं करती, मीडिया सौतेला व्यवहार भले करती हो, जब रणनीति बनती हो तो एक 250 वोट की पार्टी जिसने आज तक 250 वोट। अब एक बात बताइए, ये धीमे से आपने खिसका दिया मीडियम चर्चा न बनती। मीडिया से ही बात हो रही है, मीडिया ही आपकी बात को आगे बढ़ा रहा है, और फिर मीडिया सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये कैसे सर?
मैं जस्टिफाई करता हूँ। जो आप अपनी बात कर नहीं, रहे हैं नहीं, वो मैं, बात आगे नहीं मैं जस्टिफाई, ऐसा नहीं कि मैंने यूपी तक के या तमाम व्यक्तिगत नहीं वैसे। नहीं, व्यक्तिगत भी बता दूं, तमाम चैनलों पर मैंने इंटरव्यू किए हैं, हमें हमारा इंटरव्यू लिया गया। लेकिन जब जब मीडिया समीक्षा करती है तो समीक्षा में सारे दल आ जाएंगे, जिन्हें 250 वोट भी नहीं मिला वो भी आ जाएंगे। जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य दल बनाए हैं, जिसने 500 आदमी नहीं जुटा पाए, उनकी भी चर्चा है। और महान दल 5 लाख भीड़ जुटाने वाले चर्चा मीडिया नहीं करता। वो उस समीक्षा की बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू तो होते ही रहते हैं, और सोशल मीडिया में हम नहीं, मीडिया तो सोशल मीडिया में लगे ही रहते हैं, वो दूसरी बात है। आपका धन्यवाद, आपके यूपी तक आज तक का धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू लिया। लेकिन सवाल जिस चर्चा की हम कर रहे हैं वो चर्चा है जब समीक्षा आप करते हैं, उस पर हमारी नाम नहीं आता, हमारा नाम, महानदल का नाम। तो आज जो स्थिति है समाजवादी पार्टी की, ये सच है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बाद 2022 में भी महानदल को महत्व नहीं दिया। 23 में मध्य प्रदेश में गठबंधन हुआ तब भी महत्व नहीं दिया। हमें 4 सीट अनाउंस किए कि 4 सीट हम महानदल को दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां खाली वो 70-72 सीट लड़ पाए, पूरा 230 खाली रह गया। उसके बावजूद उन्होंने हमें खाली 4 सीट दिया, वो भी दोपहर को अनाउंस हो रहा है और शाम को उस पर प्रत्याशी की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से दे दिया, तो हमें तो एक भी सीट नहीं मिली। फिर भी हम उनके साथ ईमानदारी से रहे। जितना हमें महत्व मिलना चाहिए था समाजवादी पार्टी में अपने वोट के हिसाब से, उसका 100वां हिस्सा भी हमें समाजवादी पार्टी में महत्व नहीं मिला। और ये भी सच है कि मैंने तमाम प्रयास किए अखिलेश यादव जी से कि हमसे मुलाकात हो जाए, उन्होंने मुलाकात तक नहीं की। तो जब मुलाकात नहीं की तो अब उनको हमारी ज़रूरत नहीं होगी। और आपका सवाल बिल्कुल, जो आपने कहा कि आपको नहीं पूछा, हाँ नहीं पूछा हमें। हमसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी आपको नहीं मिलेगा कोई। हमें नहीं पूछा तो हमारे पास और दूसरा घर है, हम बहुजन समाज पार्टी वहाँ जा रहे। भाजपा और कांग्रेस हमारे घर नहीं है, वहाँ नहीं जा रहे। पूछने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पूछा, लेकिन हमने उनको मना कर दिया। तो अब 2024 लोकसभा चुनाव में महान दल अपने महत्व को बताने के लिए और साबित करने के लिए कमर कस चुका है। अखिलेश यादव ने नहीं पूछा तो अब बसपा को ठिकाना तलाश लिया है, और इस बदले हुए ठिकाने पर कितने मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे ये चुनाव में पता लगेगा और सीटों के बंटवारे में पता लगेगा। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।